हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक अनमोल जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होगी। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहें। और हाँ, एक बात दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक जो नया अपडेट दिया गया है वह क्या है, जो संगणक और CHO-NM की जो अभी स्कूटी वाला फॉर्म फिल किया जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए, उसमें एक नया अपडेट क्या दिया गया है वह दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहे। और ताकि दोस्तों आपको मैं पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन और हर अपडेट आपको मिलता रहे। और जो हर कोई जो आपका नया ऑफिस नया अपडेट आता है तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूँ। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो स्कूटी वाला फॉर्म फिल किया जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ा है। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो डॉक्यूमेंट्स की फाइलें बना रखी है आपने वह अपलोड नहीं हो रही है। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उन फाइलों को अपलोड करने का एक नया अपडेट दिया है। तो नया अपडेट क्या है वह मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहना ताकि दोस्तों आपको पूरा पता चले। अब दोस्तों, कई अभ्यर्थियों की मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका मैं सही तरीके से सुझाव देना चाहूँगा, सही अपडेट देना चाहूँगा। अब कई अभ्यर्थी बोल रहे कि साइन नहीं चल रही। दोस्तों, साइट चल रही है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी SSO पोर्टल के ऊपर जो फॉर्म फिल करने के लिए जो बार बार कोशिश कर रहे हैं उससे SSO बहुत ही ठप चल रहा है। तो रिक्वायरमेंट पोर्टल है उसके ऊपर ज़्यादा लोडेड पड़ने पे वह जो अपना प्रोसेसिंग है फॉर्म का वह काफ़ी लंबा फॉर्म है। तो उससे कई अभ्यर्थी जो अप्लाई करने के लिए कर रहे हैं तो उसके चलते हुए फॉर्म बहुत ही धीरे गति से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं। अब दोस्तों, फॉर्म किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है और किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वह मैं आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों डिपार्टमेंट ने एक नया अपडेट तो आपको मिल चुका होगा, वह नया अपडेट क्या है तो मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि सर साइट नहीं चल रही। दोस्तों, साइट चल रही है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे साइट चलती है वैसे जहाँ तक की प्रोसेसिंग होती है डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे अपलोड होते हैं तो वहाँ पे क्या करना है, पहले आपको जो KB फाइल मांगी गई है वह KB की आपको फाइल बनानी पड़ेगी। अब दोस्तों, आप फाइल बना लेते हो। फाइल बनाने के बाद में आप उसको अपलोड करते हो। फाइल बन गई, 3 डॉक्यूमेंट्स तो हो गए अपने सही KB के, और चौथा वाला आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो वो हो गया छोटे KB का। तो अब उस KB को आप वापस से उसी KB की आप साइज बनाओगे तो दोस्तों इतनी देर में तो SSO पोर्टल वैसे ही डाउन चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी फॉर्म की जो KB है, जितनी वो KB के अंदर डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है वह सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एक फोल्डर के अंदर बनाने हैं। आप जैसे फोल्डर के अंदर एक डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, सभी का शपथ पत्र वगैरह, 10th की मार्कशीट वगैरह सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है कि जो साइज उन्होंने दे रखी है वह साइज आपको अपलोड करनी है। यानी कहने का मतलब, पहले आपको स्कैन करना है, स्कैन करके आपको उसकी PDF बनानी है। PDF आप शपथ पत्र की दोनों तरफ से बनाना, एक तरफ से शपथ पत्र की मत बनाना, नहीं तो दोस्तों आपके फॉर्म में क्यूरी आएगी। क्यूरी होने के बाद में वापस से आपको अपलोड करना पड़ेगा। कई स्टूडेंटों के आज मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर हमने अटेस्टेशन फॉर्म फिल नहीं किया, अटेस्टेशन फॉर्म हमने अपलोड नहीं किया, उसकी जगह शपथ पत्र गलती से अपलोड हो गया। तो दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका फॉर्म में क्यूरी आएगी, दोबारा बैक आ जाएगा तो आपको फॉर्म को अपलोड करना है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्टेड नहीं माना जाएगा। लेकिन कई अभ्यर्थी होते हैं तो वह जल्दीबाजी में अपना डॉक्यूमेंट से दूसरा अपलोड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो धूम्रपान वाला है और जो जितने भी शपथ पत्र है, तो आपको क्या है, उन शपथ पत्रों के जैसे आप अपलोड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो उन सभी का डॉक्यूमेंट्स में जो आपको क्या करना है, इंग्लिश के अंदर नाम डालना है। अगर आप हिंदी में नाम डालोगे तो अपलोड नहीं होगा। दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ। दोस्तों,
आपको हिंदी के अंदर उसका नाम नहीं डालना है, आपको डॉक्यूमेंट्स में नाम डालना है इंग्लिश के अंदर। जैसे मान लो आपकी 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट अपलोड करना है तो वहाँ पे 10th की मार्कशीट लिखना है, लेकिन वहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट का यूज नहीं करना है। अगर आप हिंदी फ़ॉन्ट का यूज करते हो तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी नहीं होगा और आपका टाइम भी खराब होगा। फिर से आपको PDF बनानी पड़ेगी, फिर उसकी साइज की सेट करनी पड़ेगी, फिर उसको JPG से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना बहुत सारा आपका लंबा प्रोसेस हो जाता है, उस वजह से आपका जो नेटवर्क है वह स्लो चलता है। अब SSO क्या होता है, SSO अगर एक बार ठप पड़ गया, एक बार अगर लॉगिन कर लिया आपने, वहाँ पे आधी प्रोसेसिंग में चले गए जहाँ से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो। और वहाँ पे जाने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि आप जब से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, वहाँ पे जैसे धीरे धीरे अपलोड करेगा दोस्तों, कम से कम 20 या 25 मिनट आप ले लेते हो। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसका टाइम आउट हो जाता है। अब टाइम आउट होते ही दोस्तों आप क्या करोगे, ये तो वहीं पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ गया, या SSO 500 वाला जो एरर दिखाई दे रहा है वहाँ पे वो दिखाई दे देता है। तो उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के वो क्या सोचते हो, ये साइड नहीं चल रही, साइड नहीं चल रही। दोस्तों ऐसे कोई बात नहीं है, साइड चल रही है, मैं मानता हूँ स्लो साइड चल रही है, लेकिन उसको साइड चलने से सबसे बढ़िया समाधान मैं बता रहा हूँ। अब दोस्तों अब डिपार्टमेंट ने एक नया अपडेट क्या दिया है वह भी मैं आपको बता दूँ वीडियो के। दोस्तों मैं वीडियो में बता देता हूँ एक नया अपडेट क्या दिया है। इससे पहले एक नया अपडेट था वह भी मैं आपको बता दूँ। 500 KB से लेके 1 MB तक की आपको PDF अपलोड करनी थी। ठीक है दोस्तों, अब कई अभ्यर्थी ऐसे कि 5 दिन पहले से उन्होंने क्या किया कि फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की PDF बना के रखी थी, अब वो उनके लिए बेकार हो चुकी है। वह कैसे, वह भी अभी मैं बताऊंगा, आपको अंत में बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले आपको क्या करना है वह सुनिए आगे। अब जितने भी बंदे डॉक्यूमेंट्स की PDF बना रखी थी, अब डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, उसके अंदर एक नया अपडेट दे दिया। क्या अपडेट दिया है कि आपका जो सर्वर डाउन चल रहा है उसी को देखते हुए उन्होंने अपडेट दिया है। वह कैसे दिया है दोस्तों, 500 KB से लेके 1 MB तक की आप फाइल बनाते हो, उसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन वह 500 KB से लेके 1 MB तक की फाइल आपकी बन जाती थी, आप बना भी लेते थे। लेकिन आपके लिए अब डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही बड़ी बाधा कर दी है, 500 KB से लेके 600 KB तक की आपको फाइल बनानी है। अब दोस्तों आप यहाँ से फाइल नहीं बनाओगे, आप वापस से PDF स्कैन करोगे, फिर से वो PDF 600 के प्लस चली जाएगी, या 450 में रह जाएगी, या 550 की हो जाएगी तो अपलोड हो जाएगी। 500 से 600 के बीच में अपलोड होती है तो फाइल अपलोड हो जाएगी। अगर वो 550, 450, 400 प्लस और 600 प्लस चली जाती है तो दोस्तों अपलोड नहीं हो। अब डिपार्टमेंट ने क्या कर नया अपडेट दिया है कि आपकी फाइल जो आप PDF अब अपलोड करोगे, नया अपलोड करोगे, जो 13 तारीख के बाद में अपडेट आया है, तो अब वह अपडेट क्या है, आप जब PDF अपलोड कर रहे हो दोस्तों, आप जब PDF अपलोड कर रहे हो तो PDF की जो फाइल KB है वह आपको 500 KB से लेके 600 KB तक रखनी है। अब दोस्तों आपको फाइल किस प्रकार से बनानी है यह भी मैं बताऊंगा। पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करना है JPG में, फिर इसको कोई सॉफ्टवेयर की वजह से सहायता से आपको क्या करना है, उनकी फाइल की KB बनानी है। पहले आपको JPG में JPG की फाइल बनानी है कि हाँ भाई ये फिक्स फाइल है, ये अपलोड हो जाएगी, फिर उसी की आपको PDF बनानी है। फिर आप उसकी PDF बनाते हो तो दोस्तों जैसे आप उसकी PDF बनाओगे तो दोस्तों वह, अगर आप डायरेक्ट PDF बनाते हो तो दोस्तों आपकी लंबी KB की PDF बनेगी। मैं पहले बता दूं, आपको लंबी KB की PDF नहीं बनानी है, 500 KB से लेके 600 KB तक के बीच की फाइल बनानी है, वह आपको अपलोड होगा। अब कई अभ्यर्थी ये मेरे पास कमेंट्स कर रहे हैं, सर जैसे इनकम सर्टिफिकेट है तो उसके साथ हम क्या क्या अपलोड करना है। दोस्तों खाली इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है, इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको राशन कार्ड और जन आधार कार्ड भी अपलोड करना है। टोटल आपको 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। इनकम सर्टिफिकेट आपको खाली अपलोड नहीं करना है, 6 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं इनकम सर्टिफिकेट के साथ, क्योंकि 4 पेपर वाला जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वह तो आपका रहेगा, लेकिन उसके साथ 2 ID आपको और अपलोड करनी है, नहीं तो दोस्तों आपकी क्यूरी आएगी। और जाति प्रमाण पत्र और जो आप मूल निवास अपलोड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, RJ वाले नंबर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप RJ वाले नंबर नहीं लगाते हो, RJ 2016, 2017 जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र के ऊपर लिखे होते हैं, डेट जो क्रमांक नंबर होते हैं उससे पहले लिखे होते हैं
फोटो के इस वाले साइड में, तो आपको वह देखना है। अगर वो गलती करोगे तो दोस्तों क्यूरी जरूर आएगी आपकी फोटो में। मैं पहले बता दूं, क्यूरी का मतलब कई अभ्यर्थी के जो संगणक की वैकेंसी हुई थी, इससे पहले कई स्कूटी वाले फॉर्म मैं भर चुका हूं, तो मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट क्यूरी आ जाती है, फिर वह बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने के लिए उनको वापस से आना पड़ता है। तो इस गलती से बचने के लिए दोस्तों मैं एक नया आपको अपडेट, छोटा सा अपडेट दिया हूँ, तो यह यहाँ से बचे। और दोस्तों आपकी साइट चल रही है, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं, आपके सामने जो विंडो सामने स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, जिस डॉक्यूमेंट्स का नाम है, जैसे मान लो अब यहाँ पे हस्तलिखित मांग रहा है, शपथ पत्र मांग रहा है, तो आपको इंग्लिश में इनका नाम लिखना है। इंग्लिश में नाम लिख के आपको क्या करना है, एक फोल्डर बना लोगे। फोल्डर में बनाने के सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको करना है सेव होने के बाद में दोस्तों आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की फाइल बन जाए, तब आपको क्या करना है, वापस से आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। अगर आपका फिर भी एरर आता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, जिस सॉफ्टवेयर से आप वहां से अपलोड कर रहे हो उसकी हिस्ट्री क्लीन कर देना, उसकी सारी हिस्ट्री हटा देना। हिस्ट्री हटाने के बाद में दोस्तों आपको एसएसओ लॉगिन करना है। एसएसओ लॉगिन करने के बाद में आपको 3 या 4 मिनट के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अपलोड अटैच होने के बाद दोस्तों आपको फटाफट से डॉक्यूमेंट्स के नंबर है वह फटाफट से दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, 1 या 2 बार करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म आगे चला जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, उसके आगे का प्रोसेस आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा। क्योंकि मेन जो समस्या आ रही है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे, वहीं पे दोस्तों यह समस्या आ रही है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, वापस से लास्ट में और बता रहा हूँ, आपको नया अपडेट आया है। वह आपको जो पीडीएफ आप डॉक्यूमेंट्स के बना रहे हो, तो दोस्तों वह आपको पीडीएफ बनानी है 500 से लेके और 600 KB तक के बीच की बनानी है। 500 से ऊपर हो और 600 से ज़्यादा नहीं हो, 500 से 600 के बीच की रहनी चाहिए। दोस्तों ये पीडीएफ आपको सभी बना के एक साथ रखना है। उसके बाद में एसएसओ लॉगिन करके आपको फटाफट से अपलोड करना है। दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन अगर सही लगती हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले, कि सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपको एक नया अपडेट मिलता है, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों अब अगर आपके फिर भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो दोस्तों इसके बाद में आपकी डेट बढ़ना संभव नहीं है। आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी हो सके तो भरने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।